प्रिय सज्जनों, दीपावली मनाने का क्या अर्थ है? दीपावली मनाने से क्या लाभ? क्यों मनाते हैं? साल में एक बार एक भजन है, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सज्जनों, दीपावली लोग मनाते हैं, उसमें एक खुशी जुड़ी हुई है। कहा जाता है श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष की वनवास पूरा करने के बाद जब वो अयोध्या लौटे थे, अयोध्यावासी ने सब मिलकर दीपावली का पर्व मनाया। मतलब पूरी अयोध्या की गलियों को दीपक से सजा दिया, फूल बिखेर दिया। उनके आने की खुशी में सब खुशियां मना रहे थे, रंगीलियां खेल रहे थे। मतलब साफ है कि दीपावली मनाते हैं राम जी के आने की खुशी में। बहुत दिन हो गए इस बात का और बहुत दीपक हमने जला लिया। आज भी आपके जीवन में और हमारे जीवन में, समाज के जीवन में बहुत सी उपलब्धियां और खुशियां आती है। किसी के बच्चे जन्म लेते हैं, किसी के काम बन जाता है, किसी की नौकरी लग जाती है, बहुत सी खुशियां हैं। सज्जनों, अब हम विचार करें, राम जी के आने के खुशी में हम आज तक दिया जला रहे हैं। आपके जीवन में आज तक क्या आया? थोड़ा सा तर्क करें, क्योंकि दीपावली मनाते हैं। कोई भी पर्व करने से पहले हम उसके बारे में जान लें कि इनका सीधा लाभ क्या होने वाला है। सज्जनों, याद रखना, हजारों दीप तुम घर में जला देना, अपनी घर कोने को साफ कर लेना, बेड शीट एक एक सामान को साफ कर लेना, यहाँ तक कि आप उस दिन सड़क के किनारे भी दीप जलाते हैं, सफाई करते हैं। केवल एक दिन जब दीपावली आती है, लेकिन याद रखना, हजारों दीपक एक दिन जलाने से आपके अंदर की अंधकार मिट नहीं सकता। इतनी बात याद रखना, हजारों दीपक जलाने से आपके अंदर में परिवर्तन नहीं आ सकता। लाखों दीपक जला देने से आपके जीवन में जो बदलाव आप चाहते हैं वो नहीं मिल सकता, जो आप ज्ञान चाहते वो नहीं हो सकता। दीपावली एक ज्ञान का प्रतीक है, दीपक एक ज्ञान का प्रतीक है। जब भी हम थोड़ी सी तिल्ली माचिस से दीप को प्रज्वलित करते हैं तो वो दीप ऊपर की ओर उड़ते हैं, सीधी छोटी सी दीपक। सज्जनों, सद्गुरु कहते, जो व्यक्ति अपना कदम संतों के सत्संग में रख दिया, संतों के प्रेम में डूब गया, संतों की मस्ती में रम गया, साहब कहते उनके अंदर ज्ञान की ज्योति थोड़ी थोड़ी जगने लग जाती है। और वो व्यक्ति बाहर कभी दीप जलाए या ना जलाए, याद रखना, भीतर दीप जलेगा। साहब कहते प्रत्येक दिन दीपावली होनी चाहिए, रोज रोज दीपावली होनी चाहिए। दीपावली मतलब आपके घर में प्रेम का खुशियाँ, एक हंसी, एक मुस्कुराहट, एक आनंद, एक उत्साह, सब आपस में जुड़कर जहाँ रहते हैं, सद्गुरु कहते वही दीपावली है। वहीं दीप जल रहा है, वहीं ज्ञान है, उसी जगह पे ज्ञान उद्घटित होता है।
लेकिन सज्जनों, राम जी के आने से कोई भी आप एक बताइए कि ये खुशी मिली समाज को, वो मिला। लेकिन दूसरी ओर सदगुरु कबीर जैसे संत, जहाँ तक हम रामायण की बात पढ़ते हैं, राम जी की कथा करते हैं, उसमें राम जी या गोस्वामी तुलसीदास जी हम मानव समाज को शूद्र मानते हैं। तुम नीच हो, तुम चमार हो, तुम जोल्हा हो, तुम ब्राह्मण हो। लेकिन दूसरी ओर जहाँ सदगुरु कबीर हुए, संत रविदास हुए, गौतम बुद्ध हुए, नानक देव हुए, गुरु ग्रंथ साहिब हुए और बाबा साहब अम्बेडकर हुए, इनकी वाणियाँ आज सब मनुष्य के अंदर में ज्ञान का ही काम कर रहा है, एक दीपक का काम कर रहा है। यदि हम सदगुरु कबीर या किसी भी अन्य विवेकी संत, आत्मज्ञानी संतों की बात करें तो उनके पास उनकी ज्ञानियों को बैठने से, पढ़ने से, साहब कहते हैं भीतर से वो जागता है। दीपावली का मतलब, दीपावली मनाने का मतलब है तुम भ्रम छोड़ो, पाखंड छोड़ो, अंधविश्वास का त्याग करो, पत्थर पिंडी के सामने माथा रगड़ना छोड़ो, पत्थर पिंडी के सामने बकरे की बलि देना छोड़ो और निर्मल संतों की सत्संग में आओ, जहाँ पर असली दीपावली मनाया जाता है। सज्जनों, एक बात याद रखना, राम जी आए थे तो दीपावली मनाए थे। दीपावली के दिन अपने माता पिता को भी घर ले आना, उनके सामने दीप जलाना, उनकी भी पूजा कर लेना, उनकी भी आराधना कर लेना, उनका भी सत्कार कर लेना, अपने भाइयों के बीच भी प्रेम से बातें कर लेना, अपने पत्नी को भी खुश करना। साहब कहते ये है दीपावली, मतलब एक दूसरे को प्रेम बांटना। साहब कहते ज्ञान, ज्योत से ज्योत जगाते चलो। प्रत्येक मनुष्य के अंदर में ज्ञान की एक धारा, ज्ञान की ज्योति जगाओ और प्रेम की गंगा बहाओ, प्रेम की गंगा। साहेब कबीर कहते सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। कबीर देव कहते हैं इस संसार के लोगों को लगता है कि हम खाते हैं और सोते हैं, यही मेरा सुख है। आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो खाते हैं और सोते हैं, कमाते हैं, खूब पैसे बटोरते हैं, उसे लगता है कि मेरा सुख यही है। उसे लगता है मैं खा रहा हूँ, बच्चे पैदा कर रहा हूँ और 12 घंटे की नींद ले रहा हूँ, यही मेरा सुख है। सज्जनों, जैसे ही वो व्यक्ति जागते हैं, बिस्तर छोड़ता है, जब वो जाकर उठ खड़ा होता है, उनके सामने दुख की छाया आकर मड़ाने लगती है। दुखी है। सबसे बड़ा दुख है कि हमें परमात्मा नहीं मिलता। सबसे बड़ा दुख है कि हमें भगवान का दर्शन नहीं होता। सज्जनों, आदमी सब कुछ परिपूर्ण है, सब कुछ प्राप्त है, 80 वर्ष का उम्र हो गया है, अब मरने की कगार पर है, लेकिन अभी भी वो भगवान की तलाश में भटक रहा है। वो अभी भी ईश्वर की तलाश में भटक रहा है। क्यों? यदि भगवान है तो कहाँ है? यदि नहीं है तो खोजने की झंझट क्यों? सज्जनों, कोई वस्तु नहीं है कि आपको दिखाई दे दे। कोई ऐसा है, कोई मंत्र आपको दिखाई दे दे? ऐसा नहीं। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय। साहब कहते हैं कोई वस्तु नहीं है जिसे हम प्राप्त करें। एक बात याद रखना, सदगुरु कबीर ने भीतर लखाया है, कहा खोजने वालों को जब खुद पता चल जाए कि मैं ही हूं, फिर खोजना नहीं पड़ेगा। साहब कबीर ने स्पष्ट किया।
कहा जौ तिल माही तेल है, जौ चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सको तो जाग। साहेब कबीर कहते हैं जो व्यक्ति ईश्वर को खोजता है, जो बाहर भगवान को खोजता है, न जाने कितनी बार यात्रा कर चुके हैं, किन किन भगवानों के पास, किन किन मंदिरों में, किन किन मस्जिदों में, किन किन तीर्थों में जा चुके हैं। बीच में तो ऐसा भी वायरल हुआ था, जो केदार धाम जाने वाले यात्री हैं वो वहाँ पर गधा खरीदते थे, खच्चर, और गधे की सवारी करके, घोड़े की सवारी करके केदारनाथ धाम पहाड़ पर चढ़कर वहाँ भगवान का दर्शन करना चाहते थे। लेकिन क्या आपने सुना कि वही गधे के मालिक, यदि वो गधा बेहोश होकर गिर जाता था तो गधे के मालिक उसे पीटता था, मारता था, और उसमें 60-70 किलो आदमी का वजन रख करके वो पैसे कमाता था। आपकी अंदर का भगवान तो मर चुका है, आपकी अंदर की दया तो मर चुकी है, आपके अंदर की करुणा मर चुके हैं, आपके अंदर का प्रेम मर चुका है। कहाँ जा रहे हो? अरे भीतर का प्रेम सूखा हुआ है, भीतर की दया मरी हुई है, और तुम घोड़े को जबरदस्ती सवारी करके पहाड़ पर चढ़ना चाहते हो, भूखे प्यासे घोड़े को मारते हो, और तुम भगवान के दर्शन करने जाते हो। अरे पापी, तुमको पापी कहा जाए। जिस घोड़े पर सवार होकर जा रहे हो वो गिर गया है, चल नहीं पा रहा है, पहाड़ पे चढ़ नहीं पा रहा है, थोड़ा उस पर तो दया कर लो। और जो व्यक्ति उन पर दया कर लेगा, याद रखना वो व्यक्ति को उसी समय, उसी क्षण, उसी जगह पर भगवान का दर्शन साक्षात होगा और वो संतुष्ट हो जाएगा। आज के लोग ज़्यादा ये तर्क करते हैं। यदि कोई फ़ोन करता है प्रश्न करने के लिए तो ऐसा लगता है कि वही प्रवचन देने के लिए आया है, सिखाने के लिए आया है। सुनेगा कम, बोलेगा ज़्यादा। मतलब उनका मानना है कि कण कण में भगवान। क्या आप मानते हैं? लोग हमसे प्रश्न करते, क्या आप मानते हैं? जब मैं कहूँ मैं नहीं मानता, मैं घट घट में भगवान मानता, तो वो कहता नहीं, आप फिर पूर्ण ज्ञानी नहीं है। ईश्वर कहाँ नहीं है? ईश्वर कहाँ नहीं है? कण कण में है। सज्जनों, यदि कण कण में ईश्वर है, कण कण में भगवान है, तो आप केदार धाम यात्रा क्यों गए? और गए भी तो आप उस घोड़े की सवारी किए, क्या उस घोड़े में भगवान नजर नहीं आया? उसमें क्या देवता नजर नहीं आया? अरे कण कण तो एक खूटा पत्थर को कहते हैं, लेकिन जिस घोड़े पे सवार उसमें चेतन आत्मा है, वो तो साक्षात ईश्वर है। कम से कम उस पर तो दया कर लो। नहीं करते। सज्जनों, यह है पागलपन, ये भक्ति नहीं है, यह है अंधश्रद्धा, श्रद्धा के नाम पर अंधा हो जाना। सदगुरु कहते हैं, याद रखना, तुम चाहे लाखों बार तीर्थ कर लो, यात्रा कर लो, बड़े बड़े दिग्गज सोमनाथ मंदिरों पर चले जाओ, जब तक तुम अपने जीवन में, अपने घरों में प्रेम से नहीं जियोगे, अपने घर को मंदिर नहीं बनाओगे, घर को स्वर्ग नहीं बनाओगे, याद रखना तुम कहीं भी चले जाओगे, आत्म शांति नहीं मिल सकती। यह हम शांति की बात करते हैं, सुख की बात करते हैं। लोग पूछते हैं कि साहब हम कबीर पंथी हो गए, किसका पूजा करें, कौन से भगवान की पूजा करें, शिव का करें या कबीर का करें, राम का करें? मैं उन लोगों से सवाल करूं, आप किसी का पूजा करो ना करो, बस आप घर में हो, कर्म सुधार लो, मन को साफ कर लो, पवित्र हो जाओ। याद रखना, फिर तुम जो भी करोगे सब पूजा होगा। यदि तुम किसी की पूजा करके भी किसी को दुख देते हो, किसी को परेशान करते हो, माँ बाप की सेवा नहीं करते हो, संत गुरुजनों के आदेश पर चलते नहीं हो, घर में कलह मचाए हो,
सद्गुरु सीधे शब्दों में कहते हैं, तुम कभी ईश्वर प्राप्त नहीं कर सकते। कहाँ भरम रहे हो, कहाँ भटक रहे हो। सज्जनों, पूजा क्यों क्यों जरूरी है पूजा? पूजा का मतलब है कि पूरे समूल जीवन को पूजा बना दो, अपने कर्मों को पूजा बना दो। पूजा मतलब प्रेम, पूजा मतलब एकता, पूजा मतलब संपन्नता, पूजा मतलब गहराई, पूजा मतलब शांति, शाश्वत शांति। ये भाव सद्गुरु कबीर प्रकट करते हैं। आज के कबीरपंथी, बहुत से ऐसे कबीरपंथी हैं जो वो कहते आप कबीरपंथ से जुड़ गए हैं तो आप किसी का प्रसाद मत खाना, आप किसी को दान मत देना, आप किसी के सत्संग में मत जाना, आप किसी की कथा मत सुनना, आप शादी में जाना तो भी आप कथा मत सुनना, शादी में भोजन मत करना, जहाँ भी जाना तो अपने थोड़ा लोटा थाली गिलास लेकर जाना। क्या संभव है? बताइए। यदि आप कबीरपंथी होकर समाज को ये ज्ञान देते कि आप किसी का प्रसाद मत खाना, तो आपका कौन खाएगा? आपका प्रसाद कौन खाएगा? आप कहते किसी को दान मत देना, तो आपको कौन देगा? क्योंकि मुंडेरे मतीरे भिन्ना। हमारे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में सभी तरह के लोग हुए, अनेक प्रकार के माइंड मस्तिष्क हुए, अनेक प्रकार के विचार हुए। हम कहें कि मेरे ही कबीर साहब ज्ञानी हैं, ऐसा भी नहीं है, दुनिया में और भी ज्ञानी है। लोग सवाल करते हैं, साहब हमारे बगल में दुर्गा उपासना है, हम वहाँ नहीं जाते, वो प्रसाद भी नहीं खाते, क्या करें? वो लोग नफरत करते हैं, कैसे जिएं? अरे भाई, प्रसाद में खीर है, केले हैं, हलवा है, क्या वो जहर थोड़ी ना है? उसे खा लो। किसी का विरोध करके जीना ये संतों का काम नहीं है। सबको जोड़कर जीना। कोई काली को मानते, कोई दुर्गा को मानते, कोई कबीर को मानते, कोई शिव को मानते हैं। सज्जनों, आप किसी को मानो, या फिर राम का नाम लो, या कबीर का नाम लो, शिव का नाम लो, इसका मतलब यही होता है शाश्वत शांति। अब हम कबीरपंथी, कोई बोलता राधे राधे, कोई बोलता राम राम, कोई बोलते सलाम अलैकुम, कोई कुछ बोलते हैं। तो सभी लोग मुझे साहेबंदी नहीं बोल सकते ना। जो जिनको मानते हैं वही बोलते। हम ये समझ जाते कि वो हमको प्रणाम किया। अब हम नाराज हो जाएं कि आपने हमको राम राम क्यों बोला, साहेबंदी क्यों नहीं कहा? सज्जनों, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, यदि आप किसी को अपना विचार अंदर में देना चाहते हैं, उसके जीवन में, उनके मन में डालना चाहते हैं, उनसे पहले प्रेम करो। विरोध करके कोई आपसे प्रेम नहीं करेगा। आप मंदिर भी जाओ, घंटी बजा दो, पुजारी को हाथ जोड़ लो, खुश हो जाएगा। आज भी बड़े बड़े मंदिर के पुजारी लोग हमारा सत्संग करते हैं, बुलाते हैं। शिव मंदिर में मेरा सत्संग होता है, राम मंदिर में मेरा सत्संग होता है। कैसे? प्रेम से। प्रेम से ही हम किसी को बता सकते हैं। आज के कबीरपंथी कहता है किसी की तुम प्रसाद मत खाओ, किसी की कथा मत सुनो, किसी के पैर मत छुओ, अपने माँ बाप की जगह पर पैर मत छुओ। क्या ये संत है? याद रखना, संत का मतलब है माता पिता का आशीर्वाद भी लेना। संत का मतलब है माँ बाप का चरण छूना। संत का मतलब है एक दूसरे से जुड़ के रहना, चाहे वो किसी भी मत पंथ का हो। भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर तो वही हो गया जैसे ब्राह्मण लोग नीच मानते हैं, शूद्र मानते हैं, वैसे कबीरपंथी दूसरे को नीच मानते। ये गलत बात है। सद्गुरु कहते हैं शांति यदि आपको चाहिए तो आप किसकी पूजा करते हैं ये बड़ी बात नहीं है। आपका जीवन कैसा है, आपके मन में कितनी शांति है, आपका कर्म कैसा है, आप कितने सुंदर हैं, कितना सुशील है, ये बड़ी बात है। ये महत्वपूर्ण बात है। सज्जनों, प्रसाद किसका नहीं खाना चाहिए? जिस मंदिर में जीव हत्या किए जाते हैं ऐसे जगह के प्रसाद नहीं खाना चाहिए। जिस मंदिर में जीव हत्या होती हो, जिस मंदिर में जीव को मारा जाता है, जीव आत्मा राम को मारा जाता है,
ऐसे मंदिर और मस्जिद का प्रसाद नहीं खाना चाहिए, उसका बहिष्कार करना चाहिए। उस मंदिर में जाना भी नहीं चाहिए, वहाँ हाथ भी नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ जीव को मारा जाता है, गला काटा जाता है। वो कोई देवता का मंदिर नहीं है, राक्षस का मंदिर है। वहाँ नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए। वहाँ जाओगे तो तुम पापी हो जाओगे। लेकिन यदि और कहीं काली दुर्गा कोई है, वैसे तो काली मंदिर में ही बलि दी जाती है, लेकिन कोई मंदिर गांव में है, पवित्र है, महिला लोग, माता लोग जाकर भजन गाती है और शुद्ध मन से कीर्तन करती है, पवित्र विचार से जीती है, सास ससुर की सेवा करते हैं, घर में प्रेम से रहते हैं, ऐसे मंदिरों पे जाकर बैठना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। प्रसाद भी खाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। सज्जनों, सदगुरु कबीर तो कहते कि मंदिर क्या है, बाहर का कुछ नहीं, लेकिन आप करते हैं तो करने का मतलब है कि शांति तो प्राप्त करो, पहले जीवन तो सुधारो। सदगुरु कबीर भीतर के मंदिर की बात करते हैं, बाहर का नहीं। आप मानते हो, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिए, भीतर का मंदिर, माँ मंदिर, पिता मंदिर, पति मंदिर, पत्नी मंदिर, बेटा मंदिर, सास पुतो, ये मंदिर है। इस मंदिर को मत तोड़ो, इसका दिल मत तोड़ो। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। साहब कहते हैं माँ मंदिर है, पिता मंदिर है, संत गुरुजन मंदिर है, इससे बढ़कर कोई मंदिर नहीं है। इसकी उपासना कर लो, सब कुछ मिल जाएगा और धन्य हो जाओगे। मैं निवेदन किया, साहब कबीर कहते जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सको तो जाग। साहब कहते हैं ऐ लोगों, जो तिलमाही तेल है, क्योंकि लोगों ने साहब से पूछा कि ईश्वर का रूप क्या है, कैसा है, तो कबीर साहब ने कहा जो तिलमा, कहा जैसे तिल में तेल का बास है किंतु दिखाई नहीं पड़ता, कुछ नहीं। आज सभी लोग चाहते कि दर्शन हो जाए, जो भगवान का आपको दर्शन होगा वो विनाश होगा, आंख से दिखाई नहीं देगा। व्यवहार रूप में माता पिता है, भगवान का रूप, लेकिन अंतरिक्ष गुप्त रूप में हमारी आत्मा है, इसे जानो। साहब कहते तिल में तेल है, दिखाई नहीं पड़ता, यदि उसे मशीन में पेरते हैं तो उसे तेल निकलता है। दूध में घी है, दिखाई नहीं पड़ता, यदि उसे मथते हैं तो हमें घी प्राप्त होता है। इसी प्रकार सदगुरु कहते हैं हम मनुष्य के अंदर वो शाश्वत शांति, वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो शिव, वो राम, वो भगवान सब कुछ है, विराजमान है, लेकिन खोजने वाला हो। खोजने वाला का मतलब, जैसे तिल को पेड़ने से, दूध को मथने से घी प्राप्त हुआ, थोड़ा मेहनत करने से, ऐसे ही बैरागी संत गुरु, पारखी संत, जो कबीर साहब के ज्ञान, जो पारक ज्ञान है, परखने वाला ज्ञान है, ऐसे संतों के पास बैठकर विवेक चिंतन, सत्य की कसौटी पर, एक एक शब्दों पर विचार करके यदि हम विचार करें और चिंतन मनन ध्यान से यदि हम भीतर लौट जाएं, तो साहब कहते हैं वो ईश्वर आपको प्राप्त होगा, फिर खोजने की जरूरत नहीं है। क्यों जानते हैं? ध्यान से बहुत कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। लोगों का सवाल होता है किसका जाप करें, किसका ध्यान करें, किसका सुमरन करें। अरे भाई, किसी का सुमरन करना नहीं है, किसी का ध्यान करना नहीं है, किसी का जाप करना नहीं है। 24 घंटा आदमी माया के बारे में सोचता है, 24 घंटा आँख खुली होती है, बाहरी दुनिया में सोचते हैं। यदि 5 मिनट हम ध्यान में बैठते हैं और उस समय भी हम किसी को याद करते हैं तो ध्यान नहीं है। सज्जनों, ध्यान एक अभ्यास है, ध्यान एक खोज है, ध्यान एक घर है, ध्यान एक सकून है,
ध्यान एक शांति है जो भीतर से लौटकर अपने घर में छुप जाता है। अभ्यास, याद करो, पता करो, वो अभ्यास करो। मरने के बाद जो जीवात्मा निकल जाते हैं, जो सत्य निकल जाते हैं, वो सत्य जो है वो सत्य तुम हो। तुम अपने होश में आ जाओ। तुम बेहोशी में जी रहे हो, जग जाओ, जग जाओ। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं तिल माही, तेरा साईं, तेरा ईश्वर, तेरा भगवान तुम्हारे अंदर है। कहाँ जा रहे हो? मैं तो कई मंदिर तीर्थों में जब गया, मैं वहाँ ने माताओं को मैंने देखा नहाते हुए। वो छोटे छोटे टुकड़े पत्थर को उठाकर लाती थी, उसमें अगरबत्ती गाड़ती थी, जलाती थी, प्रसाद चढ़ाती थी, प्रणाम करती थी। देख आश्चर्य लगता था कि क्या कर रहे हैं। क्यों गए थे? दुख मिटाने के लिए? क्यों गए थे? गरीबी मिटाने के लिए? क्यों गए थे? सुख प्राप्त करने के लिए? क्यों गए थे? शांति के लिए। क्या मिला? सुख मिलेगा। आज हर आदमी पूजा इसलिए करते हैं ताकि सुख मिले। सज्जनों, पूजा पाठ एक गरीबी का दुख है। पूजा पाठ एक अमीरी का लालसा है। यदि आप अमीर हो जाओगे तो ये सब नहीं करोगे। सज्जनों, अमीर होना, आत्मज्ञानी होना, ये दो जब हो जाता है तो जीवन में आनंद आता है। केवल तीर्थों में पैसा बर्बाद करो, मेहनत ना करो, ये फिर और गरीबी का कारण है। हम गरीब हो जाते हैं। इसलिए सज्जनों, मैंने निवेदन किया, दीपावली का पर्व क्यों मनाते हैं? याद रखना, दीपावली का पर्व दीप जला देने से नहीं होता। ज्ञान जगाओ, समझदारी बढ़ाओ, सोच अच्छी करो, चिंतन बढ़ाओ, दो नज़र आगे सोचो, 2 कदम अपने पैर को धर्म के रास्ते पर ले चलो। मतलब हाथ को दिया बनाओ, आँख को दिया बनाओ, कान को दिया बनाओ, पैर को दिया बनाओ, जीभ को दिया बनाओ, जुबान को दिया बनाओ। मतलब क्या है? इस हाथ से अच्छे कर्म करो, आँख से अच्छी चीज़ का दर्शन करो, इस चरण से सत्संग में जाओ, दूसरे की सेवा में जाओ, परोपकार में जाओ चल करके। कान से अच्छे भजन कीर्तन भी कभी कभी सुना करो, मुख से अच्छे वचन भी बोला करो। साहब कहते हैं, बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल कर तब मुख बाहर आन। साहेब कबीर कहते हैं, बोल तो अमोल है, ये वाणी अनमोल है कि कोई मोल नहीं इसका। लेकिन कैसे? जो कोई बोले जान, जो कोई बोलना जानता है, जो कोई सहना जानता है। सदगुरु के तराजू पर तौल कर जब वाणी को निकालोगे, मतलब हृदय के तराजू पर टटोल कर निकालोगे, बुद्धि और विवेक ज्ञान के पूर्वक जब बोलोगे, समझदारी पूर्वक, सदगुरु कहते हैं वो बोली अनमोल है, ज्ञान है, औषधि है। बोलने से कोई नज़दीक आता है, अब बोलने से कोई दूर जाता है। तीखा बोलते हैं, एक प्रेम से बोलते हैं। यह है दीपावली। अपने परिवार में ज्ञान के दीप जलाओ, सत्संगी बनो, भक्ति साधन करो, ध्यान चिंतन करो, घर में सबके साथ उदार भाव से रहो। यह है पूजा पाठ। साहेब कबीर कहते, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर, हरि पाइये मन ही के प्रतीत। कबीर देव कहते, हरि, जो व्यक्ति कोई काम करता है जब हार जाता है तो मन से हारता है। मन से हारा हुआ व्यक्ति कहीं सफल नहीं हो सकता, और मन को जीतने वाला व्यक्ति कहीं असफल नहीं हो सकता। जिसने मन से हार गया वो अभी सभी क्षेत्र में हार जाएगा। जो मन से जीत गया वो व्यक्ति कहीं भी जाएगा उनकी जीत होगी और जीतता जाएगा। जो संकल्प के साथ पढ़ाई करने के लिए गया, जो संकल्प के साथ साधना क्षेत्र में निकला, जो संकल्प के साथ साधु मार्ग में आया, जो संकल्प के साथ कोई काम की शुरुआत करता है, सदगुरु कहते हैं वो व्यक्ति हार नहीं सकता, आगे बढ़ेगा। कहें कबीर, हरि पाइये।
मन ही के प्रतीत। ये संकल्प ले लो, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे ही अंदर है वो, मैं कहाँ खोजूंगा। यदि मन में विश्वास हो जाए, यदि मन में ये संत गुरुजनों के प्रति श्रद्धा जग जाए, संतों के प्रति आदर भाव जग जाए, तो साहब कहते हैं वो ईश्वर, वो खुदा, वो अल्लाह तुम्हारे पास है, कहीं जाना नहीं है, कभी नहीं जाना पड़ेगा। सब कुछ यहीं मिला मिलाया है। तो साहब कबीर की वाणी हम सबको अंदर से झकझोरती है और हमें मजबूत बनाते हैं। सज्जनों, दीपावली मनाना, किंतु मनाने से पहले एक बात याद रखना, दीप जलाना, उसके साथ साथ अपने माता पिता को भी प्रसाद देकर, चरण धोकर उनकी चरण पूजा करना, उन्हें भी खिलाना, संत गुरुजनों को याद करना और अपने परिवार के नाम से, अपने पिता और पति के नाम से एक दीप जलाना। हे गुरुदेव, मेरे परिवार को अच्छी बुद्धि देना, अच्छा ज्ञान देना, अच्छे रास्ते पर जाने की शक्ति देना और गुरु की वचन को सुनकर अपने पति पत्नी, अपने माता पिता, अपने बेटे के साथ एक प्रेम का दिया जलाना, प्रेम का दिया, एक अच्छी वाणी का दिया जलाना, एकता का दिया जलाना, मधुर भाषा का दिया जलाना, अच्छे कर्म का दिया जलाना, मेहनत का दिया जलाना, पैसे बचाने का दिया जलाना और हर क्षेत्र में आगे रहना, इसकी भी दिया जलाना। सद्गुरु कहते हैं आपके घर में कभी काल प्रवेश नहीं करेगा और गरीबी नहीं आएगा। आप ये करके देखो, बहुत लाभ होगा। मैं आप सबके बीच कुछ देर निवेदन किया दीपावली के अवसर। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ध्यानपूर्वक सुने और यदि अच्छा लगा ये विचार तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें कि आप कहाँ से सुन रहे हैं। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को मेरा बारंबार प्रणाम, साहेब बंदगी।